जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, इसके पीछे एक सच्ची पौराणिक कथा है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो खुद को सबसे बड़ा मानने लगा था और एक ऐसे छोटे बालक की जिसने अपने विश्वास को किसी भी डर से बड़ा माना। उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप और उस बालक का नाम था प्रहलाद। इस कहानी की शुरुआत प्रहलाद के जन्म से भी पहले होती है। उस समय जब उसकी माता कयाधु अपने गर्भ में उसे धारण किए हुई थी। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था। वे हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। जब हिरण्यकश्यप शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चला गया, इसी अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि यदि असुरों को कमजोर करना है तो उनके परिवार को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी और बहुत चिंतित थी क्योंकि उन्हें अपने पति या भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था। जब इंद्र उन्हें लेकर जा रहे थे तभी मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से पूछा कि वे एक गर्भवती स्त्री को इस तरह क्यों ले जा रहे हैं। इंद्र ने बताया कि वह असुर राजा की पत्नी है। यह सुनकर नारद ने कहा कि कयाधु निर्दोष है और उनके गर्भ में जो बालक है वह आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बनेगा। नारद के वचन सुनकर इंद्र ने कयाधु को मुक्त कर दिया। इसके बाद नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। वहाँ का जीवन महल से बिल्कुल अलग था। आश्रम में प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई जाती थी। कयाधु भी वहीं बैठकर उन कथाओं को ध्यान से सुनती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक भी उन बातों को सुन रहा है। समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म राजमहल में हुआ था, जहाँ चारों ओर वैभव, शक्ति और असुर परंपराओं का प्रभाव था। लेकिन बचपन से ही उनके स्वभाव में कुछ अलग दिखाई देता था। जहाँ अन्य बालक खिलौनों, खेल और शरारतों में लगे रहते थे, वहीं प्रहलाद कई बार चुपचाप बैठ जाता और धीरे धीरे नारायण नाम का उच्चारण करता। यह किसी के सिखाने से नहीं हुआ था, यह उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से निकलता था। कभी वह महल के आंगन में खेलते खेलते अचानक रुक जाता, आंखें बंद कर लेता और अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ लेता। पास खड़ी दासियां उसे देखती और आपस में धीमे स्वर में बात करती। राजकुमार का यह व्यवहार अन्य बच्चों जैसा नहीं था। कयाधु यह सब ध्यान से देखती थी। एक माँ होने के नाते अपने पुत्र के हर छोटे बदलाव को महसूस करती थी। उन्हें नारद मुनि का आश्रम याद आने लगा, जहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की कथाएं सुनी थी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि वही बातें उनके पुत्र के मन में गहराई से बस चुकी है। लेकिन इस समझ के साथ उनके मन में एक डर भी था। वे जानती थी कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। उन्होंने कई बार प्रहलाद को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, पुत्र, अपने पिता के सामने इन बातों का उल्लेख मत करना। प्रहलाद उनकी बात सुनता, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत भाव बना रहता। वह विरोध नहीं करता, लेकिन अपनी भक्ति भी नहीं छोड़ता। समय बीता और प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहाँ उसे असुरों की परंपरा, राजनीति और राज्य के नियम सिखाए जाने लगे। गुरु उसे वही ज्ञान देना चाहते थे जो एक असुर राजकुमार के लिए आवश्यक समझा जाता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, प्रहलाद, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने बिना सोचे उत्तर दिया,
भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं। गुरु कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। उन्हें यह उत्तर अप्रत्याशित लगा। उन्होंने सोचा यह केवल एक बार की बात होगी, लेकिन जब भी प्रहलाद से यही प्रश्न पूछा जाता उसका उत्तर वही रहता। धीरे धीरे यह बात गुरुकुल से निकलकर महल तक पहुंच गई। जब हिरण्यकश्यप ने यह सुना तो पहले उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह केवल अफवाह हो सकती है, लेकिन जब यह बात बार बार सुनने को मिली तब उसने स्वयं प्रहलाद को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। उसे यह जानना था कि उसका अपना पुत्र उसके आदेश के विरुद्ध कैसे जा सकता है। यहीं से वह घटना शुरू हुई जिसने आगे चलकर होलिका दहन और होली के त्योहार को जन्म दिया। जब प्रहलाद दरबार में पहुंचा तो हिरण्यकश्यप ने उसे अपने पास बुलाकर सीधे पूछा, प्रहलाद, तुम बार बार विष्णु का नाम क्यों लेते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस राज्य में उनकी पूजा करना मना है? प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह हैं, वही मुझे और इस पूरे संसार को सुरक्षित रखते हैं। जब प्रहलाद ने यह कहा कि भगवान विष्णु हर जगह हैं, तो हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर उसकी ओर देखा। उसे विश्वास था कि उसके सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उसका अपना पुत्र ही क्यों न हो, उसकी कठोर दृष्टि से कांप उठेगा। उसकी आंखों में वर्षों की तपस्या से प्राप्त शक्ति का अहंकार था। उसने प्रहलाद के पास आकर उसे ध्यान से देखा। शायद वह उसके चेहरे पर डर की कोई झलक देखना चाहता था, लेकिन प्रहलाद स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थीं, न ही उनमें चुनौती थी। उनमें केवल एक गहरी शांति थी, जैसे वह अपने पिता के क्रोध को नहीं बल्कि किसी और उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। उसके छोटे से चेहरे पर न घबराहट थी, न ही अपने उत्तर पर कोई पछतावा। वह वैसे ही खड़ा था जैसे कोई बालक अपने सबसे स्वाभाविक सत्य को कहने के बाद खड़ा रहता है। हिरण्यकश्यप के लिए यह क्षण असामान्य था। उसने अपने जीवन में अनेक योद्धाओं को देखा था, शक्तिशाली असुर, साहसी सैनिक और विद्रोही, लेकिन उनमें हर किसी की आंखों में उसने किसी न किसी रूप में भय देखा था। आज पहली बार उसके सामने एक ऐसा बालक खड़ा था जिसकी आंखों में भय का नाम तक नहीं था। उस क्षण हिरण्यकश्यप को यह एहसास हुआ कि यह केवल अवज्ञा नहीं है, यह कोई जिद भी नहीं है जिसे दंड देकर बदला जा सके। उसके सामने खड़ा उसका अपना पुत्र किसी बाहरी शक्ति के भरोसे नहीं बल्कि अपने भीतर की भक्ति के सहारे खड़ा था। यह बात उसे और अधिक असहज करने लगी। उसने कठोर स्वर में फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसे किसी से भय नहीं होता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप के भीतर क्रोध और बेचैनी दोनों एक साथ जाग उठे। उसे लगा कि यदि अभी प्रहलाद को नहीं रोका गया तो उसकी यह भक्ति उसके पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। उसी क्षण उसके मन में यह निश्चय और दृढ़ हो गया कि अब वह किसी भी प्रकार से प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से दूर करेगा। और यहीं से उस घटना की शुरुआत हुई जिसे आज लोग होलिका दहन की कहानी के रूप में जानते हैं। हिरण्यकश्यप उस दिन दरबार के बाद लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके मन में बार बार प्रहलाद का चेहरा आ रहा था, वही शांत आंखें जिनमें डर का नाम तक नहीं था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा बालक उसके क्रोध से क्यों नहीं डर रहा।
इसी सोच के बीच उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका जिसे अग्नि से सुरक्षा का वरदान प्राप्त था। उसे याद आया कि होलिका कभी भी अग्नि से नहीं डरती थी। जहाँ दूसरे लोग दूरी बनाकर खड़े रहते, वहाँ वह निश्चिंत खड़ी रहती थी। उसे अपने वरदान पर पूरा विश्वास था। हिरण्यकश्यप के मन में तुरंत एक विचार आया। उसे लगा यदि कोई प्रहलाद के इस विश्वास को तोड़ सकता है तो वह होलिका ही है। उसने बिना देर किए अपने सेवक को बुलाया और कहा, होलिका को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। हिरण्यकश्यप ने जब होलिका को दरबार में बुलाया तो उसका चेहरा सामान्य नहीं था। वह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी छिप नहीं रही थी। उसने वर्षों तक तपस्या की थी, देवताओं को हराया था, अपने राज्य को अजेय बनाया था, लेकिन आज वह अपने ही छोटे पुत्र के सामने असहाय महसूस कर रहा था। होलिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह अपने भाई को बचपन से जानती थी। उसने उसके क्रोध को भी देखा था और उसकी शक्ति को भी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, एक ऐसी कठोरता जो पहले कभी नहीं दिखी थी। हिरण्यकश्यप ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तुम जानती हो तुम्हें अग्नि से वरदान प्राप्त है। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। यह केवल एक तथ्य नहीं था, यह होलिका की पहचान का हिस्सा था। बचपन से उसे बताया गया था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार उसने स्वयं अग्नि के पास जाकर यह अनुभव किया था। इसी कारण उसके भीतर यह विश्वास गहराई से बैठ चुका था कि अग्नि उसके अधीन है, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हिरण्यकश्यप ने आगे कहा, प्रहलाद अब भी विष्णु का नाम लेता है, वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। उसे यह समझाना होगा कि इस संसार में उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। यह कहते हुए उसकी आवाज में एक पिता का दर्द नहीं था, केवल एक राजा का अहंकार था जिसे चुनौती दी गई थी। कुछ क्षण के लिए दरबार में मौन छा गया। फिर हिरण्यकश्यप ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठो। यह सुनते ही होलिका की दृष्टि अनायास ही प्रहलाद की ओर चली गई। वह थोड़ा दूर खड़ा था। न उसके चेहरे पर भय था, न ही उसने भागने की कोशिश की। वह वैसे ही खड़ा था, शांत स्थिर। उसके आंखों में एक अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे उसे अपने भाग्य की चिंता ही ना हो। एक क्षण के लिए होलिका के भीतर कुछ हिला। यह वही बालक था जिसे उसने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर का विश्वास और अहंकार उस भावना पर भारी पड़ गया। उसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था। उसे लगा अग्नि उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिरण्यकश्यप का आदेश पूरे महल में फैल गया। यह तय किया गया कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात को राजमहल के सामने एक बड़ी अग्नि जलाई जाएगी। यह केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक प्रदर्शन था, ताकि पूरा नगर देख सके कि राजा की आज्ञा के सामने किसी का विश्वास टिक नहीं सकता। होलिका ने इस निर्णय का विरोध नहीं किया। उसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि अग्नि उसे छू भी नहीं सकेगी। उसके लिए यह एक ऐसा कार्य था जिसमें उसे अपने भाई की आज्ञा भी निभानी थी और अपने वरदान की शक्ति भी दिखानी थी। जब यह समाचार महल के भीतर और बाहर पहुंचा तो लोगों के मन में भय फैल गया। सभी जानते थे कि अग्नि के सामने कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर वही शांति बनी रही। वह पहले की तरह भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा, जैसे उसे अपने जीवन के अंत का नहीं बल्कि किसी अदृश्य सहारे का विश्वास था। धीरे धीरे वह रात आने लगी जिसे आज भी लोग होलिका दहन की रात के रूप में याद करते हैं। वही रात जिसने आगे चलकर होली के त्योहार को एक नई पहचान दी।
फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात आ गई। राजमहल के सामने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर तैयार किया गया था। नगर के लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे आने का साहस नहीं कर रहा था। सबकी नजरें केवल एक ही दिशा में थी। होलिका आगे बढ़ी और प्रहलाद के पास आकर खड़ी हो गई। उसने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न घबराहट थी न ही कोई प्रश्न। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। होलिका अग्नि के बीच जाकर बैठ गई। कुछ ही क्षणों में आग की लपटें उठने लगी, लकड़ियां जलने लगी और अग्नि ने दोनों को अपने घेरे में ले लिया। दूर खड़े लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि अब आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। शुरुआत में होलिका को पूरा विश्वास था कि अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वह स्थिर बैठी रही, जैसे यह सब उसके लिए सामान्य हो, लेकिन कुछ ही देर में उसे असहज गर्मी महसूस होने लगी। उसने अपने चारों ओर उठती लपटों को देखा। अग्नि अब पहले से अधिक तेज हो चुकी थी। उसी समय उसकी नजर प्रहलाद पर गई। प्रहलाद उसकी गोद में शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठ धीरे धीरे भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो दरबार में खड़े समय थी। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। होलिका को समझ आने लगा कि अग्नि उसे जला रही है। उसका विश्वास डगमगाने लगा। कुछ ही समय में अग्नि ने उसे पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। जब अग्नि शांत हुई और लपटें कम होने लगी, तब लोगों ने जो देखा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। होलिका जल चुकी थी, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित था। वह अग्नि के बीच से बाहर आया, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। उसी क्षण लोगों को समझ आ गया कि यह एक साधारण घटना नहीं है। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप तक पहुंचा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने स्वयं बाहर आकर देखा। उसके सामने उसका पुत्र जीवित खड़ा था, वही बालक जिसे उसने अग्नि में बैठाया था। कुछ क्षणों के लिए वह कुछ बोल नहीं पाया। उसने होलिका की राख देखी, फिर प्रहलाद की ओर देखा। उसके मन में क्रोध पहले से भी अधिक बढ़ गया। अब यह केवल अवज्ञा का विषय नहीं रह गया था, यह उसके अहंकार और उसकी शक्ति के लिए एक खुली चुनौती बन चुका था। हिरण्यकश्यप अब अपने क्रोध को और नहीं रोक पा रहा था। उसने तुरंत प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया। जब प्रहलाद दरबार में आया तो वह पहले की तरह शांत खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप ने उसकी ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, तुझे किस पर इतना भरोसा है? कौन है जो हर बार तुझे बचा लेता है? प्रहलाद ने बिना डर के उत्तर दिया, भगवान विष्णु, वह मेरी रक्षा करते हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने दरबार के बीच खड़े एक विशाल खंभे की ओर इशारा करते हुए व्यंग से पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उसी शांति से उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। यह उत्तर सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से उस खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, खंभे के भीतर से एक भयानक गर्जना की आवाज गूंज उठी। दरबार में उपस्थित सभी लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। खंभा धीरे धीरे टूटने लगा और उसी क्षण उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह का रूप देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उनका स्वरूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उनका शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन मुख सिंह का था। उनकी आंखों में तेज था और उनका प्रकट होना ही हिरण्यकश्यप के अहंकार के अंत का संकेत था। हिरण्यकश्यप कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गया।
उसे अपने वरदान पर पूरा विश्वास था। उसे लगा कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। उसने अपने आप को संभालते हुए नरसिंह भगवान पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी शक्ति काम नहीं आई। भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और महल के द्वार की चौखट पर बैठ गए। वह समय न दिन था न रात, संध्या का समय था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखा और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार उसका वरदान भी उसे बचा नहीं सका। यह सब प्रहलाद के सामने हुआ। प्रहलाद शांत खड़ा रहा। उसके मन में भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप के अंत के साथ ही अन्याय और अहंकार का अंत हो गया। होलिका के दहन और हिरण्यकश्यप के अंत के साथ ही लोगों के मन से वर्षों का भय समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक छोटे बालक की सच्ची भक्ति के सामने अहंकार टिक नहीं सका। उसी दिन से इस घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाने लगा। इसी कारण इस पर्व को होली की सच्ची कहानी और होलिका दहन की कथा से जोड़ा जाता है। अगले दिन रंगों से होली मनाई जाती है, जो खुशी, नए आरंभ और भय से मुक्ति का प्रतीक है। आप सभी को होलिका दहन और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।